चुनाव की घोषणा हुई है, आचार संहिता लग गई है। कुछ दिनों तक चुनाव का प्रचार चलेगा, चुनाव में फिर वोट पड़ेंगे, फिर मतगणना होगी, फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा ये सारा देश। नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है। सबसे ज्यादा अन्याय कांग्रेस पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के साथ हो रहा है। पहले उन्हें न्याय दिलाने का काम राहुल जी करें, उसके बाद ये न्याय यात्रा करें। लोकतंत्र में चुनाव होना एक अच्छी चीज है। चुनाव की घोषणा हुई है, आचार संहिता लग गई है। कुछ दिनों तक चुनाव का प्रचार चलेगा, चुनाव में फिर वोट पड़ेंगे, फिर मतगणना होगी, फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा ये सारा देश। नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं कि न्याय यात्रा अभी हम खत्म नहीं करेंगे, अभी इसको और आगे बढ़ाएंगे। और जो है दलाली, यानी कि उनका कहना है कि कोशल धरावी और दलाल अडानी को लेकर इस तरह का बयान सामने आया है। क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है। सबसे ज्यादा अन्याय कांग्रेस पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के साथ हो रहा है। पहले उन्हें न्याय दिलाने का काम राहुल जी करें, उसके बाद ये न्याय यात्रा करें। और जब इतनी बड़ी पदयात्रा कर ली तो इस बस यात्रा का कोई प्रयोजन नहीं बचता है। तो मुझे लगता है राहुल जी जो कर रहे हैं वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ना भी चाहिए, उनको करना चाहिए। पर मुझे लगता है न्याय, संविधान, लोकतंत्र, ये शब्द ऐसे हैं, ये बड़े पवित्र शब्द हैं, बड़े पावन शब्द हैं। कांग्रेस के नेताओं को लोकतंत्र, संविधान और न्याय ये जब कहते हैं तो मुझे लगता है उन्हें अपने अंतर मन में झांकना चाहिए कि वास्तविक न्याय की जरूरत किसे है। गठबंधन के सारे दल और सारे नेता एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं, एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकने की तलाश में है, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। सब मिलकर नरेंद्र मोदी को हराएंगे, इनका ये इरादा नहीं है। एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। गठबंधन की शुरुआत किसने करी? नीतीश जी ने। उन्होंने 13वीं कर दी इस इंडिया गठबंधन की। फिर जयंत चौधरी जी इनके साथ थे, उन्होंने इसका श्राद्ध कर दिया। अब कोई बड़ा नेता देखना इसका जनगणमन कर देगा। तो मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है ये देश का चुनाव है, और देश की जनता, देश नरेंद्र मोदी के साथ है। 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी आए, ये देश की जनता फैसला ले चुकी है, और मैं भी इस फैसले के साथ हूँ। आज कल्की धाम महोत्सव पर होली मिलन समारोह किया गया है, तो क्या इस तरह के जो मंदिर की क्या प्रक्रिया रहेगी, कब तक तैयार किया जाएगा? कल्की धाम का शिलान्यास 19 फरवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ। निर्माण शुरू हो चुका है। अब खुदाई का काम होगा, पत्थरों का काम होगा, तमाम तरह की निर्माण संबंधी कार्यवाहियां होंगी। कल्की धाम सबका है, सब कल्की धाम के हैं। भगवान जहां आएगा उसके आने की धरा पर, उनके आने से पहले भव्य और दिव्य श्री कल्की धाम बन करके तैयार हो, ऐसा हम सबका सपना है। और इस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति प्रदान की है। मैं श्री कल्की धाम में आयोजित होली मिलन के इस पावन पर्व पर सबको बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमने ईडी को बिल्कुल स्वतंत्र कर रखा है, वो किस पे कार्रवाई करेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना ईडी का काम है, लेकिन हमारा कोई काम ऐसा नहीं है, हमने तो स्वतंत्र कर रखा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो बात है उस पर पूरा देश यकीन करता है, और मैं तो 100% यकीन करता हूँ। उनकी हर बात, हर वचन पत्थर की लकीर की तरह है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो उनके वचन का पालन कराने के लिए उन्हें और शक्तिशाली बनाती है।